हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बना हुआ आपके पास पहुँच सके। और यदि सेशन अच्छा लगे या सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज का हमारा सेशन है 6 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वह हम इस वीडियो में देखेंगे। और इस वीडियो की PDF फाइल की लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। और चैनल पे यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 मई। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया है। हर वर्ष 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं उन्हीं की याद में और उन्हें सम्मानित करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। कई फायर फाइटर्स की आग बुझाने के दौरान कई बार मौत भी हो जाती है, इसीलिए यह दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। अब बात आती है कि यह 4 मई को ही क्यों मनाया जाता है। 4 मई को यह इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि संत फ्लोरिन एक फायर फाइटर्स थे जिनकी 4 मई को मृत्यु हुई थी पहली बार, इसीलिए यह 4 मई को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 मई। 4 मई को अग्निशमन दिवस मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुंबई में कोविड-19 टेस्टिंग वाहन लॉन्च किया है। वह वाहन कौन सा है? वह वाहन है ऑप्शन नंबर ए, बस। क्या है? बस में अब कोविड-19 की टेस्टिंग की जाएगी। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मुंबई में यही बस लॉन्च की है जिसके द्वारा अब बस में स्क्रीनिंग की जाएगी, बल्क में स्क्रीनिंग की जाएगी। यह बस लॉन्च की है मुंबई में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड किताब किसने लॉन्च की है? तो यह लॉन्च की है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर हर्षवर्धन ने। किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। यही है डॉक्टर हर्षवर्धन जिन्होंने अभी कोविड कथा नामक बुक लॉन्च की है। इस बुक में कोविड-19 की सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे अभी लॉन्च किया है। यह बुक लॉन्च क्यों की है? तो यह बुक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी डिपार्टमेंट के अभी 50वीं वर्षगांठ मनाई है। कौन सी 50वीं वर्षगांठ मनाई है, इसीलिए यह बुक लॉन्च की है डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जी। कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय की स्थापना की गई थी 1971 में। कब? 1971 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक मामलों के नए सचिव कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तरुण बजाज जी को अभी आर्थिक मामलों के नए सचिव बनाए हैं। यही है तरुण बजाज जी जिन्हें अभी हाल ही में आर्थिक मामलों का नया सचिव बनाया है। ये 1988 बैच के IAS ऑफिसर है। कब के? 1988 बैच के। अभी हाल ही में हमारे वित्त मंत्री कौन है? तो वित्त मंत्री है श्रीमती निर्मला सीतारमन जी। कौन है? निर्मला सीतारमन जी। और अभी हाल ही में हमारे वित्त सचिव चुने गए हैं वह है अजय भूषण पांडे। किसे बनाया है वित्त सचिव? अजय भूषण पांडे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश आर्कटिक जलवायु की निगरानी रखने के लिए पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। रूस आर्कटिक जलवायु की निगरानी रखने के लिए अपना पहला आर्कटिका M उपग्रह लॉन्च करेगा। यह 2020 के अंत तक लॉन्च कर देगा। कब तक? 2020 के एंड तक। यह उपग्रह आर्कटिक की जलवायु के बारे में जानकारी देगा वैज्ञानिक को। वैज्ञानिक की हेल्प करेगा वहाँ की जलवायु और मौसम की जानकारी देकर। तो यह कौन लॉन्च करेगा? रूस। 2020 के अंत तक आर्कटिक की जलवायु की निगरानी रखने के लिए
इसका नाम है आर्कटिका M1। क्या है? आर्कटिका M1 इस उपग्रह का नाम है। अब बात कर लेते हैं रूस की। तो रूस की राजधानी है मॉस्को। क्या है? मॉस्को यहाँ की राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है रूबल। क्या है? रूबल यहाँ की मुद्रा है। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट है व्लादिमीर पुतिन। कौन है? व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर अभी हाल ही में बने मिखाइल मिसिस्टेल। मिखाइल मिसिस्टेल अभी यहाँ पर हाल ही में प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। और भारत और रूस के बीच 2 सैन्य अभ्यास होते हैं। एक होता है इंद्र और एक एविया इंद्र। एक होता है इंद्र और एक होता है एविया इंद्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एंटी डोपिंग के मामले में डिस्क थ्रोअर संदीप कुमारी पर कितने साल का बैन लगाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संदीप कुमारी पर 4 वर्ष का बैन लगाया है। यही है डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी जो वाडा के ड्रग्स टेस्टिंग में फेल हो गई है। जैसे कोई भी व्यक्ति खेलने से पहले कुछ ड्रग्स या कुछ लेता है एनर्जी बढ़ाने के लिए, तो इस टेस्ट में फेल हो जाता है। इसीलिए इन्हें अभी 4 साल के लिए इन पर बैन लगा दिया है। किसने? वाडा ने। अब बात कर लेते हैं वाडा की। वाडा ने इन पर 4 साल का बैन। वाडा की फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। क्या है? वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना की गई थी 10 नवंबर 1999 को। कब? 1999 में इसकी स्थापना की गई थी, 1999 को। और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में। और इसके अभी अध्यक्ष है विटोल्ड बाका। कौन है? विटोल्ड बाका। तो संदीप कुमारी थ्रोवर को वाडा ने अभी 4 साल के लिए बैन लगा दिया है ड्रग्स टेस्टिंग में फेल होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय पत्रकार को 2020 पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन सभी को। मुख्तार खान, यासीन और चन्नी आनंद तीनों को अभी 2020 का पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया है। 2020 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए नामित किया है इन तीनों को, चन्नी आनंद, मुख्तार खान और यासीन को। यही है वह तीनों। यह तीनों एक ही प्रेस के फोटोग्राफर हैं। इन्हें फोटोग्राफी के लिए ही पुलित्जर पुरस्कार दिया है। कौन सा? एसोसिएट प्रेस के। कौन से प्रेस से है ये? एसोसिएट प्रेस से। अभी लॉकडाउन के दौरान इनकी कवरेज, इन्होंने जो कवरेज के क्षेत्र में काम किया है, इनको देखते हुए इन्हें पुलित्जर पुरस्कार दिया है। पुलित्जर पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1917 में। कब? 1917 में जोसेफ पुलित्जर के द्वारा, जिनकी याद में यह पुरस्कार इन्हीं के नाम पर दिया जाता है, जोसेफ पुलित्जर के नाम पर। यह अमेरिका के हैं और इन्होंने इसकी स्थापना 1917 में की थी। यह संगीत के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और पत्रकारिता के क्षेत्र में जो अच्छा काम करते हैं उन्हें यह अवार्ड दिया जाता है। तो अभी हाल ही में इन तीनों को यह दिया जा रहा है, यामीन, चन्नी आनंद और मुख्तार खान को यह अवार्ड दिया जा रहा है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया गया है? क्या? हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया है? इसे ऑप्शन नंबर ए 5 मई को मनाया जाता है। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मतलब हाथों की स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। इसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। क्या? वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। और इसे मनाता कौन है? तो इसे मनाता है WHO। कौन? WHO का फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसे हिंदी में कहते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी सदस्य कंट्री देश है 194, 194 देश इसके सदस्य देश है। इसकी स्थापना की गई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब? 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में। और इसका उद्देश्य है विश्व के स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देना, विश्व के सभी देशों को स्वास्थ्य संबंधित प्रशिक्षण देना। और इसके अभी चेयरमैन हैं टेड्रोस अधानोम। कौन है? टेड्रोस अधानोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 5 मई। 5 मई को अभी और एक दिवस मनाया गया है मिडवाइफ
मिडवाइफ दिवस। क्या? मिडवाइफ। यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो ग्रामीण क्षेत्र में जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनकी देखभाल करने के लिए भौतिक देखभाल और मानसिक देखभाल करने के लिए एक लेडी होती हैं जो उनकी देखभाल करती है, उसे मिडवाइफ कहते हैं। इसी की याद में यह दिवस मनाया जाता है 5 मई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुरेश के रेड्डी को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील देश में सुरेश के रेड्डी को भारत का नया राजदूत बनाया है। कहाँ पर? ब्राज़ील में। सुरेश के रेड्डी ब्राज़ील के नए राजदूत बनाए गए हैं। सुरेश के रेड्डी 1991 बैच के IAFS अधिकारी है। कौन है? IAFS अधिकारी है। अब बात कर लेते हैं ब्राज़ील की। तो ब्राज़ील की राजधानी है ब्राज़ीलिया। क्या है? ब्राज़ीलिया। और यहाँ पर मुद्रा चलती है रूबल। क्या? रूबल। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जेयर बोल्सोनारो। कौन है? जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। एक होता है राजदूत और एक होता है उच्चायुक्त। तो उच्चायुक्त उन देशों में बनाया जाता है जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों का गुलाम यानी राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ का सदस्य हो, और राजदूत उन देशों में बनाया जाता है जो कभी अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा हो या कॉमनवेल्थ का सदस्य ना हो। और कॉमनवेल्थ का सदस्य वही है जो कभी ना कभी अंग्रेज़ों का गुलाम रहा हो देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्राज़ील। क्या? ब्राज़ील। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में अजय कुमार त्रिपाठी का निधन हुआ, वह कौन थे? वह एक न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश, जिनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस महामारी से निधन हो गया है। यही है अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यह छत्तीसगढ़ के न्यायाधीश थे और लोकपाल सदस्य भी थे और बिहार के महानिदेशक भी थे। इनका अभी हाल ही में कोरोना वायरस के कारण एम्स दिल्ली में निधन हो गया है। यह पहले हाई प्रोफाइल व्यक्ति है जिनका कोरोना वायरस से निधन हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजय कुमार त्रिपाठी, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, वह न्यायाधीश थे। कौन थे? न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप अनिवार्य कर दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप अपने मोबाइल में रखने के लिए अनिवार्य कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण यह मोबाइल ऐप हमें जानकारी देता है कि आपके आसपास कोई कोरोना मरीज़ तो नहीं है, या फिर कुछ क्वेश्चन पूछता है जिनके हमें जवाब देना होता है, और हमें भी बताता है कि आप सुरक्षित हो या नहीं। यदि आपके आसपास में कोई कोरोना वायरस से ग्रसित व्यक्ति रहेगा तो यह आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे देगा। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह ऐप सभी के मोबाइल में होना बहुत ज़रूरी है। और यह ऐप आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप केंद्र सरकार ने लॉन्च किया था और यह दुनिया का सबसे ज़्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप बन गया है। इसके पहले जूम ऐप था और जूम के पहले टिकटॉक ऐप था, और अभी बन गया है आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। तो अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। क्या है? लखनऊ यहाँ की राजधानी है और यहाँ के CM है योगी आदित्यनाथ। कौन है? योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी पार्टी से है। कौन सी पार्टी से? बीजेपी पार्टी से। और बीजेपी के बारे में मैंने आपको एक फैक्ट बताया था कि यह इंटरनेट पर वेबसाइट बनाने वाली भारत की पहली पार्टी है, बीजेपी पार्टी। और यहाँ की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। कौन है? आनंदीबेन पटेल यहाँ की राज्यपाल है अभी हाल ही में। यहाँ के हाई कोर्ट का मुख्यालय इलाहाबाद में है। कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 80। कितनी है? 80 लोकसभा सीट है, और राज्यसभा सीट 31 है, और विधानसभा सीट 404 है। कितनी? 404। राज्यसभा सीट, लोकसभा सीट और विधानसभा सीट इसी राज्य में सबसे ज़्यादा है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 24 जनवरी 1950 को, 1950 में। जिस वर्ष हमारा संविधान लागू हुआ था उस वर्ष इस उत्तर प्रदेश की स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश की स्थापना के पहले इसे संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था, और इसकी राजभाषा है हिंदी और उर्दू इसकी राजभाषा है।
तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुंच सके। यदि आपको सेशन से कुछ जानकारी मिली हो या सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।